नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में गैम्बलिंग फाइट जीतने के बाद पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड में अहान की चर्चा शुरू हो गई है। राजादा फैमिली में अहान के स्ट्रेंथ को देखकर प्लानिंग होने लगी है। इधर फिरोज ने अहान को मिलिट्री में टाइगर ग्रुप का मास्टर बनाने का फैसला किया है। मिलिट्री के ऑफिसर भी फिरोज की बात से सहमत हो गए हैं और अहान को मेजर की पोजीशन देने का फैसला करते हैं। उधर राजादा फैमिली में अहान के मार्शल आर्ट मास्टर बन जाने को लेकर सब डिस्कस करने लगते हैं और उसे मारने के बारे में सोचने लगते हैं। अब सबको समझ आ गया था कि आदित्य का अहान को उत्तराधिकारी बनाने के रियल इंटेंशन क्या था। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। राजादा फैमिली की प्लानिंग और मिलिट्री में अहान को मेजर की पोजीशन देने की तैयारी के बारे में अहान को कुछ पता नहीं होता है। वो अपनी कल्टीवेशन में बिजी था। जब वो सनाया से मिलने जाता है तब उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। अहान ने फराम करते हुए दरवाज़ा खोला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वहाँ कौन आ सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर ज़्यादा लोगों को जानता नहीं था। जैसे ही अहान ने दरवाज़ा खोला उसके सामने 3 फिगर्स थे। उन्होंने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए थे। एक मिलिट्री ऑफिसर जो अधेड़ उम्र का था और 2 उसके जूनियर्स थे जिनके उम्र लगभग 30 साल की होगी। तीनों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और डिटर्मिनेशन थी। हेलो मिस्टर अहान, मिलिट्री ऑफिसर ने हाथ आगे बढ़ाते हुए हाथ मिलाया। अहान ने उसके साथ कंफ्यूज में हैंड शेक किया। अहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो शोल्डर पर लगे स्टार देखकर समझ गया था कि यह मिलिट्री में कोई हाई पोजीशन पर थे। अहान सोच रहा था कि मिलिट्री ऑफिसर उसे ढूंढते हुए यहाँ क्यों आए हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम जावेद खान है। मैं मिलिट्री के स्पेशल वार रूम का चीफ हूँ। उस मिलिट्री ऑफिसर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। स्पेशल वार रूम सुनकर अहान की आंखें बड़ी हो गई। अहान के बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर जावेद ने कहा, लगता है आपने स्पेशल वार रूम के बारे में पहले सुना हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत, अहान ने कहा। अहान को काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता था। वो जानता था कि मिलिट्री में देश की सुरक्षा के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें से एक स्पेशल वार रूम थी। यह ऑर्गेनाइजेशन 20 साल पहले बनाई गई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस ह्यूमन पावर और टेक्नोलॉजी को एक साथ वर्क करवाने का था। स्पेशल वार रूम इसलिए बनाया गया था क्योंकि देश में मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही थी। ऐसे में टेक्नोलॉजी और मार्शल आर्ट को साथ में मिलाकर उनकी फिजिबिलिटी बढ़ाना वार रूम का काम था। शुरुआत में टेक्नोलॉजी मार्शल आर्ट का सपोर्ट नहीं कर रही थी क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी वीक थी और मार्शल आर्ट का ऑरा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पर धीरे धीरे एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी बैलेंस आ गया था। अब स्पेशल वार रूम का मकसद ही वॉरियर्स को ट्रेन करना था। स्पेशल वार रूम का हिस्सा बनने के लिए ज़रूरी नहीं था कि वो आर्मी ज्वाइन करे। उसका काम ही ऐसे स्पेशल मिशन पर जाना होता था जहां पर सोल्जर या नॉर्मल फाइटर ना जा सके। अगर आपको स्पेशल वार रूम के बारे में पता है फिर तो हमारा काम आसान हो जाएगा। जावेद ने कहा, कैसा काम? अहान ने पूछा। दरअसल बात यह है कि हमारे स्पेशल वर्ब रूम का एक ग्रुप है, टाइगर ग्रुप। उसके
इंस्ट्रक्टर कुछ दिन पहले ही अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। अब हमारे पास उस ग्रुप को ट्रेन करने के लिए कोई नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो पोजीशन आप संभालें। आई एम सॉरी। आहान बिना सोचे ही मना करने वाला था, तभी जावेद ने उसकी बात को बीच में काट दिया। मिस्टर आहान, मना करने से पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हमें आपकी सर्विस सिर्फ 3-4 महीनों के लिए चाहिए। जावेद ने मुस्कुराते हुए कहा। सिर्फ 3-4 महीने? आहान ने कहा। आहान को डर था कि अगर वो इंस्ट्रक्टर बन गया तो फिर उसकी फ्रीडम चली जाएगी। वो अपने काम और कल्टीवेशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। पर जावेद ने यह बात बोलकर आहान की चिंता दूर कर दी थी। दैट्स राइट। दरअसल एल्डर फिरोज नहीं चाहते कि आपकी कल्टीवेशन और ट्रेनिंग में कोई डिले हो। इंस्ट्रक्टर की पोजीशन सेकेंडरी है, प्राइमरी चीज आपकी कल्टीवेशन है, जावेद ने कहा। फिरोज का नाम सुनकर आहान सरप्राइज हो गया। अब उसे समझ आ गया था कि जावेद को उसके पास फिरोज ने ही भेजा है, क्योंकि वो आहान की फाइटिंग स्किल के बारे में जानता था। आहान ने मन में सोचा, एल्डर फिरोज यह सब क्यों कर रहे हैं? क्या वो मेरी मदद करना चाहते हैं? इसके बाद आहान ने ज़्यादा नहीं सोचा और कहा, ठीक है, आई एग्री। स्पेशल वार रूम मिलिट्री का बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट था। उनके लिए काम करना बहुत बड़ी बात थी। साथ में आहान को मिलिट्री की बैकिंग भी मिल जाती। मिलिट्री बैकग्राउंड के साथ किसी में आहान को ज़्यादा परेशान की हिम्मत नहीं होगी। ऑफिसर, जावेद ने पीछे देखा और कहा। अपने सीनियर का कमांडर सुनते ही दोनों ने आहान को सैल्यूट किया और फिर एक बॉक्स आहान को दिया। मिस्टर आहान, यह आपकी यूनिफॉर्म और आपका बैच है। आप जब भी बेस पर आएंगे तो यह बैच दिखा देना, आपको गार्ड अंदर आने देगा, जावेद ने कहा। इसके बाद वो तीनों ऑफिसर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद आहान रक्षित को कॉल करता है। रक्षित, क्या बात है, कुछ पता चला क्या? फोन उठाते ही रक्षित के बोलने से पहले ही आहान ने पूछा, हाँ, मेरे पास एक न्यूज है। रक्षित ने धीमी आवाज में कहा, जो भी बात है बोलो, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। आहान ने कहा, 10 मिनट पहले किसी ने जतिन को एक वीडियो भेजा है। उसमें दिखाई दे रहा है कि हिमानी एक अंधेरे कमरे में बंद है। रक्षित ने कहा, पर उन्होंने बताया कि वो लोग कौन हैं? आहान ने तुरंत पूछा। नहीं, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी तो नहीं बताई, पर इतना जरूर कहा कि वो जानते हैं कि हिमानी ग्रैंड मास्टर देशमुख की फैमिली है। अगर वो चाहते हैं कि हिमानी जिंदा रहे तो फिर उन्हें वो कल्टीवेशन स्क्रिप्ट चाहिए। रक्षित ने कहा। मनाली चैम्बर का इस मामले में क्या कहना है? आहान ने पूछा। मनाली चैम्बर में इस वक्त इस बात को लेकर बहस चल रही है। कपूर फैमिली तो स्क्रिप्ट देने के लिए तैयार है, पर सिंघानिया फैमिली और रायचंद फैमिली नहीं मान रही है। उनका एटीट्यूड अलग सा है, इसलिए हमें नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं। रक्षित ने कहा, ओके, आई अंडरस्टैंड। आहान ने कहा, यह मामला बहुत ट्रिकी था। कल्टीवेशन स्ट्रिप से एक मार्शल आर्ट मास्टर बन सकता है। इस वक्त चारों बड़ी फैमिलीज के उन स्ट्रिप को लेकर अलग ओपिनियन थे। आहान, तुम ज़्यादा मत सोचो, यह मैटर हमारे लिए भी बहुत बड़ा है। अगर हिमानी ग्रैंड मास्टर देशमुख की फैमिली है तो वार एलायंस, मार्शल आर्ट एलायंस दोनों इस मामले में हस्तक्षेप करेगी। हम ऐसे ही आइडली बैठकर हिमानी को जान को खतरे में जाते हुए नहीं देख सकते। रक्षित ने गहरी आवाज में कहा, मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर भी इंसान ही होते हैं और उनकी भी फैमिली होती है। भले ही मिथिलेश देशमुख को गए हुए बहुत साल हो गए हैं, पर अगर
हिमानी उनका परिवार है तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी दोनों अलायंस की है। अगर वो एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर की फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो फिर देश के मार्शल आर्ट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा मार्शल आर्ट में एक रूल है कि कोई भी मार्शल आर्टिस्ट किसी की फैमिली को कुछ नहीं कर सकता है। अभ्यास ओनर आपस में किसी भी हद तक लड़ सकते हैं पर फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। हम ठीक है, मैं पहले मनाली चैम्बर के ऑफिस जाता हूँ और देखता हूँ, आहान ने कहा। उसे विश्वास था कि दोनों अलायंस इस मैटर में हस्तक्षेप करेंगे, पर कब और कितना करेंगे यह उसे नहीं पता था। आहान को इस वक्त कुछ तो करना ही था। थोड़ी देर में आहान मनाली चैम्बर के ऑफिस पहुंचा। इस वक्त चारों बड़ी फैमिलीज वहां पर साथ में बैठी थी। कॉन्फ्रेंस रूम में आते ही सबकी नजरें आहान पर थी। ब्रदर आहान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जतीन तुरंत खड़ा हुआ और उनसे पूछा। ब्रदर जतीन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आहान ने कहा। क्या बात है? जतीन ने पूछा। कुछ देर पहले किसी ने आपको कोई वीडियो भेजा है। आहान ने पूछा। आपको कैसे पता? जतीन ने सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ पूछा। वीडियो के बारे में सिर्फ इन 4 बड़ी फैमिलीज और वार एलायंस को पता था। जतीन आहान को पता चलने के सोर्स के बारे में नहीं सोच पा रहा था। मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया, आहान ने कहा। आहान ने रक्षित का नाम नहीं लिया क्योंकि यह एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी। रक्षित का आहान को हिमानी के बारे में बताना वार एलायंस के रूल्स के खिलाफ था। आहान, आप इस वीडियो वाली लड़की को जानते हो? जतीन ने पूछा। आहान के इस वीडियो के बारे में पूछने का बस एक ही मकसद हो सकता था, वो मेरी बहन है। आहान ने तुरंत कहा। बहन? रूम में सब लोग हैरान हो गए। ब्रदर जतीन, अब आप मेरे यहाँ आने का पर्पस समझ ही गए होंगे। प्लीज़ मुझे वो स्क्रिप्ट दे दीजिए। आपको जो कंडीशन रखनी है आप रख सकते हैं। आहान ने कहा। जैसे ही आहान ने अपनी बात पूरी की, किसी ने आहान को ऑब्जेक्ट किया। इम्पॉसिबल। यह बात एक बहुत ही हैंडसम लड़के ने बोली थी। वो लड़का आहान को घूरने लगा और कहा, तुम कह रहे हो कि यह तुम्हारी बहन है, पर जितना कि मुझे पता है तुम्हारा सरनेम तो रायजादा है ना, फिर तुम भाई बहन कैसे हो सकते हो? तुम कौन हो? आहान ने रुखी आवाज में पूछा। आहान उस लड़के से कभी मिला नहीं था, फिर वो उससे इतना चिढ़कर बात क्यों कर रहा था? मेरा नाम यज्ञ रायचंद है, उस लड़के ने कहा। क्या हम पहले मिले हैं? आहान ने पूछा। समझ गया था कि वो रायचंद फैमिली का था, पर उसे रायचंद फैमिली से कोई दुश्मनी समझ नहीं आ रही थी। तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा क्या? ऑफ कोर्स हम पहले नहीं मिले हैं, यज्ञ ने कहा। आहान के एक्सप्रेशन देखकर यज्ञ समझ गया था कि आहान उसे नहीं जानता। उसने कहा, शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हारी कजिन अनन्या का फाइनेंस हूँ। अनन्या का नाम सुनकर आहान को समझ आ गया था कि यज्ञ उससे इतना चिढ़ क्यों रहा था। अब सब कुछ सेंस बन रहा था। अनन्या जब आहान और सनाया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने आई थी तब वो बुरी तरह से घायल हो गई थी। उसके पैर फ्रैक्चर हो गए थे और चेहरा भी पूरा बिगड़ गया था। अजीब तो तब होता है जब यज्ञ आहान से नहीं चिढ़ता। तुम मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो क्या? आहान ने सीधा पूछा। आहान को उम्मीद नहीं थी कि वो अनन्या के मंगेतर से यहाँ मिलेगा, पर आहान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो यज्ञ के हर एक्शन का जवाब दे सकता था। प्रॉब्लम क्रिएट? मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो पर्सनल मैटर को यहाँ लाऊं। अनन्या के साथ तुमने जो किया उसका बदला तो मैं बाद में ले लूँगा। इस वक्त बात कल्टीवेशन स्क्रिप्ट की है, यज्ञ ने कहा।
कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सब लोग हैरान हो गए। किसी ने नहीं सोचा था कि अनन्या की यह हालत करने में आहान का हाथ था। सबने बस सुना था कि अनन्या को कुछ हुआ है, पर एक्चुअली क्या हुआ था यह कोई नहीं जानता था। जब से अनन्या के साथ वो सब हुआ था तब लोग यज्ञ पर हंसते थे। उसकी शादी बहुत खूबसूरत लड़की से होने वाली थी, पर अब अनन्या के साथ यह सब हो गया था, इसलिए उसका चेहरा बिगड़ गया था। अनन्या राजादा फैमिली से थी, इसलिए यज्ञ कुछ कर भी नहीं सकता था, पर अब सबको आहान की आइडेंटिटी पे डाउट होने लगा। अनन्या के साथ इतना कुछ हो गया था, फिर भी राजादा फैमिली ने उसे कुछ नहीं किया था। तुम कह रहे हो कि हिमानी तुम्हारी बहन है, इसका कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? यज्ञ ने कहा। क्या आहान सबको यकीन दिला पाएगा कि हिमानी उसकी बहन है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।